हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से 3-4 क्लास में परसेंटेज का बेसिक बता रहा हूँ, जो क्लास 8 का है ना। उसी सिनेरियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग आज 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसको उस टॉपिक का नाम था प्राइस, है ना, एक्सपेंस, कंजप्शन एंड प्राइस। क्या था क्वेश्चन? वो टॉपिक क्या था? प्राइस था। प्राइस, एक्सपेंसेस एंड कंजप्शन, या प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंसेस, जो कहना है उसको कह दीजिए। तो उस टाइम भी हमने उस पर एक क्वेश्चन किया था, और आज भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम था कि सर उस तरह का तो क्वेश्चन कराया है, आज इस पे एक और क्वेश्चन कराइए। तो मैं उस पर आज वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो सेम टू सेम उसी तरह का है। बस यहाँ पे क्या, वहां पे चीनी था, शुगर था, और यहाँ पे आपका क्या है? पेट्रोल है। और इसके अलावा 4 क्वेश्चंस और हैं, जिसे बच्चे हमेशा फंसते हैं। बच्चे के मतलब जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे क्या होते हैं? फंसते हैं। तो हम लोग उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। मात्र ये क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है, आधा घंटा का क्लास होने वाला है। उसमें हम लोग आधे घंटे के क्लास में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, जो हम लोगों ने पढ़ चुका है, फिर भी हम एज ए रिवीजन रिवीजन के तौर पर हम इसको लेंगे। कैसे ये फिर से बनता है, अगर जिन्हें समझ में आ गया होगा पिछले क्लास में, वेल एंड गुड, उसको बना के देखेंगे, बन जाएगा। अगर जिनको पिछले क्लास में समझ में नहीं आया होगा, वो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, और साथ में ये भी वीडियो को देखिएगा, ये रिवीजन हो जाएगा। और इसके अलावा 4 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। The price of petrol goes up by 10%. By how much percent must a motorist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged? तो जल्दी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा स्लो स्लो पढ़ लीजिए। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल का जो दाम है, गोज अप बाई, देखिए यहाँ पे मैं बाद में इस पे जोड़ दूंगा, बाई 10%, मतलब 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। 10% एक्स्ट्रा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस, तो कितना परसेंट से कम किया जाए? क्या कम किया जाए? तो कंजप्शन किया जाए। मतलब भाई एक्सपेंडिचर जो है वही रहेगा, एक्सपेंडिचर वो बढ़ाना नहीं चाहता है। तो क्या बोल रहा है? जो कंजप्शन, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन, वो कंजप्शन जो कंज्यूम कर रहा था पहले जितना, उससे वो कम कर दे। लेकिन जो पहले उसका एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस वो बढ़ाना नहीं चाहता। एक्सपेंस वो बढ़ाना चाहता है, और एक्सपेंस को कम करना चाहता है। अगर एक्सपेंस बढ़ाएगा तो भाई जितना अभी वो ले रहा है, मान लिया जाए कि वो 10 रुपया में, है ना, ये 10 में नहीं, यहाँ पे 100 मान लेते हैं, कि मान लिया जाए कि वो 100 रुपया में 1 लीटर तेल लेता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अब प्राइस में क्या हो गया? इंक्रीजमेंट हो गया। तो कितना का? 10% का। कितना इंक्रीजमेंट हो गया है? 10% का। तो अब प्राइस कितना हो गया? 110। लेकिन फिर क्या बोलता है जो बाइकर है, बाइक चलाने वाला, कि भैया हम इस 110 में हम तेल नहीं खरीदेंगे, है ना, क्योंकि अगर 110 में तेल खरीदेंगे तो हमको अगेन 1 लीटर तेल ही मिलेगा, है ना। तो हम अपना जो एक्सपेंस है ना, जो प्राइस, जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो हम 110 पे नहीं करेंगे, हम यही 100 रुपए रहने देंगे। तो भाई जब आपका एक तो दाम बढ़ गया है, दाम बढ़ गया है, तो दाम बढ़ने के बाद तेल अब मिलेगा 1 लीटर में। पहले 100 रुपए में मिलता था 1 लीटर, अब दाम बढ़ने के बाद 10%, अब 110 में मिलेगा 1 लीटर। लेकिन वो बोलता है कि हम 110 में नहीं खरीदेंगे, हम तो इसी 100 में खरीदेंगे। तो पॉसिबल है कि 100 में अब 1 लीटर तेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब क्या हो जाएगा? अब वो तेल कम कर देगा खरीदना। अब तेल वो क्या कर देगा? खरीदना कम कर देगा, है ना। अब तेल वो कम कर देगा खरीदना, तो बोलता है वो कितना प्रतिशत, वह वही बोलता है कि उस एक्सपेंडिचर उसका सेम रहेगा, तो वह कितना प्रतिशत जो कंजप्शन है, जो यूज करता है तेल का, कंजप्शन मतलब जो यूज करता है तेल का, वो क्या कर देगा? कम कर देगा। कितना प्रतिशत से कम कर देगा? मतलब पहले 1 लीटर था, तो जो कम करेगा तो कितना प्रतिशत का उस तेल में कमी आ जाएगी, है ना। उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो चलिए हम फिर से इसको, एक बार मैं समझा चुका हूँ, अब मैं फिर से इसको बताऊंगा, आराम से बताऊंगा थोड़ा। अगर मैं थोड़ा स्पीड बोलो, बहुत तेजी से बोल रहा हूँ,
तो आप उसको थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसे फिर से समझाता हूँ आराम से, ठीक है। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने का आदत है, उसमें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वीडियो को कर लिया स्लो करके देख सकते हैं, नहीं मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए, मानते हैं कि भाई जो प्राइस है, जो प्राइस था, प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल माना कि क्या है, 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज। कितना का? 1 लीटर का। मतलब वो 100 रुपया में, वो 100 रुपया में 1 लीटर क्या करता है, यहाँ पे देखिए गलती है, 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है। आफ्टर, लेकिन अब दाम बढ़ गया है, आफ्टर इंक्रीजिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग, तो कितना इंक्रीजिंग हुआ भाई, आफ्टर इंक्रीजिंग कितना, वो सब भाई 10%, मतलब अब जो है 10% से बढ़ गया। तो मतलब पहले अगर दाम कितना था, 100 था, तो अब दाम कितना हो जाएगा, मैंने माना लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल, मैंने माना प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना, 100 में 1 लीटर तेल खरीदता है। तो अब आफ्टर इंक्रीजिंग कितना इंक्रीज हुआ, 10%, तो 100 का पहले 10% निकालिए, तो 100 का 10% कितना होगा, 100 से 100 कट गया, कितना होगा 100 का 10%, 10 रुपया। 10 रुपये से प्राइस बढ़ गया, मतलब पहले 100 का था, तो कितना का मिलेगा, 100 + 10 = 110 का मिलेगा। ये समझ में आया, मतलब पहले 100 का था, अब प्राइस में वृद्धि हुई है, कितना का, 10% का। तो 100 का 10%, 10 रुपया, तो 100 में 10 रुपया क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 100 का 10%, 10 रुपया, तो 100 में 10% का वृद्धि, मतलब 100 में 10 रुपए का वृद्धि, 100 में 10% का, 10% का वृद्धि, मतलब 100 में 10 रुपया का वृद्धि, है ना। तो 100 का 10% निकालें, तो 100 का 10%, 100 का 10% मतलब 100 कितना हुआ, 100 में वृद्धि, 10 रुपए का वृद्धि हुआ, ठीक है। 100 में 10% का इंक्रीजमेंट, मतलब 100 में 10 रुपए का वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 रुपया ऐड कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया अमाउंट, 110 रुपया। इसको लिख लिए होंगे, आप समझ रहे होंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्या करते हैं इसको, तो आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस, आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस क्या होगा भाई साहब, 110 रुपया में 1 लीटर तेल मिलेगा, 110 में 1 लीटर तेल मिलेगा, ठीक है ना। 110 में कितना मिलेगा, 1 लीटर तेल मिलेगा। सोचिए अब यहाँ से थोड़ा सोचिएगा आराम से, कि जब 100 रुपये में 1 लीटर तेल मिलता था, अब दाम बढ़ गया, तो 110 रुपये में अब 1 लीटर तेल मिलता है ना। तो क्या 100 रुपये में उतना ही तेल मिलेगा, नहीं, तो पहले 1 रुपये का निकालते हैं यूनिटरी मेथड, कि भाई 1 रुपये में कितना तेल मिलेगा, 1/110 लीटर, ठीक है। तो 100 रुपये में कितना तेल खरीदेंगे, जब 110 में 1 लीटर, तो 100 में तो कम देगा, है ना, इससे तो कम ही देगा ना तेल, पहले 100 में 1 लीटर था, दाम बढ़ गया, 110 में 1 लीटर, अब अगेन 100 रुपये में कितना खरीदेगा, 1/110 इंटू 100, यहाँ निकल जाएगा क्या, 100, निकल जाएगा कि 100 में कितने लीटर तेल खरीदेगा, 100 में कितने लीटर तेल खरीदेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10/11 लीटर वो तेल खरीदेगा, कितना में, 100 रुपया में, 100 रुपये में कितना तेल खरीदेगा, 10/11 लीटर। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा बना नहीं है, क्या करेंगे अब, इधर सॉल्व करेंगे चाहे इधर सॉल्व करेंगे। अब हमको यहाँ देखना है कि पहले 100 में 1 लीटर तेल, अब 100 में 10/11, तो कितना प्रतिशत का वो तेल में कमी किया, कितना प्रतिशत तेल में कमी किया है, तो हम लोग निकाल देंगे डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग फॉर्मूला था वो लगाएंगे। डिक्रीजिंग फॉर्मूला क्या था आपका, अगर डिक्रीजिंग परसेंट निकालना, कितना प्रतिशत की कमी, डिक्रीजिंग प्रतिशत, हम लोग बताया था, डिक्रीजिंग परसेंट निकालना, डिक्रीजिंग वैल्यू या डिक्रीजिंग परसेंट निकालना है। डिक्रीजिंग का फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, बटा ओरिजिनल वैल्यू माइनस, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, NEWVALU, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, बटा, यहाँ पे जगह स्पेस बच जा रहा है, मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ,
है ना। यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे इरेज करूँ इसको, इस क्वेश्चन को आपने वो उतार दिया होगा, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग परसेंट अगर निकालना है, डिक्रीजिंग प्रतिशत ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बटा ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, ये वाला यहाँ तक आपने वो उतार दिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नहीं समझ में आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है मेरा, ओरिजिनल वैल्यू पहले, ओरिजिनल जो था मेरा 1 लीटर, माइनस न्यू कितना निकला मेरा 10/11। ठीक है, बटा ओरिजिनल वैल्यू कितना है 1 × 100। इसको आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर लीजिए, इसको भी मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, कैलकुलेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पहले निकलेगा तो आ जाएगा 11, ये नीचे में आ जाएगा 11 बटा एक से इसको करेंगे तो क्या जाएगा, एक का 11, 11 माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 11, एक से डिवाइड करेंगे 11, 11 ही आएगा, 11 का 11, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कैसे हो जाएगा 10। ये समझ में आ रहा होगा, ये आप कर सकते हैं, आपको पता है कि कैसे क्या आता है, ये 1 है। ठीक है, इसको भी इरेज करता हूँ, इसको अपने उतार लेना। ठीक है, कॉपी में उतार लेना इसको, फिर से इसका वापस क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बटा 1 × 100। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उतारते चल जाना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आएगा 1/11/1 × 100। ठीक है, ये 1 ऊपर चल जाएगा, ये अगर 1 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 ऊपर चल जाएगा, है ना। ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1/11, ये ऊपर जाएगा और ये वाला यहाँ, तो 1 1 × 1 × 1 × 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 से 1 तो कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा 1/11 × 100। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो, 11, 11×9 = 99, 10 से 9 हो गया 1, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे तो रहेगा क्या पॉइंट, यहाँ देंगे 0, फिर देंगे 0, फिर 9 से, है ना, यहाँ पे 0 रहेगा, फिर 11×9। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही चीज आता रहेगा, तो यहाँ पे जो कमी आएगा, कमी क्या आएगा, ये जो कमी आएगा 9.09% का कमी आएगा। मतलब पहले वो खरीदता था 1 लीटर, अब वो खरीदा था कितना लीटर, 10/11 लीटर खरीद रहा था, तो अब पहले खरीदता वो 1 लीटर, अब खरीद रहा 10/11 लीटर, तो कमी कितना का आया, कमी आया 9.09% क्या आ गया, कमी आ गया तेल में। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा स्लो करके देखिएगा, शायद मैं इसमें तेजी से बोल रहा हूँ, थोड़ा आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को आप उतारते चलिएगा, जैसे कि मैंने बताया सॉल्यूशन को उतारते चलना है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, अब मेरे से इरेज करता हूँ। चलिए, मेरे पास कागज यहाँ पे नहीं है, इससे ही निकालने का कोशिश करता हूँ। कैमरा में थोड़ा हिलता है, फैन से कारण मैं स्लो कर चुका हूँ, इस कारण गर्मी लग रही है ना, गर्मी लगने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब तक उस बीच में आप ये और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर ये कि ये मैं पिछले क्लास में करा चुका हूँ, एज ए प्रैक्टिस इसको आप सॉल्व कीजिए। ये अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा तो उससे क्या है रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसको, और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा, दोनों में क्या आ रहा है आंसर, इसमें कितना प्रतिशत है, ये मतलब ज्यादा है 100, इसमें 80 कितना प्रतिशत से कम है, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ थोड़ा सा मैं उतारूंगा, उतारते उतारते आपको क्या कीजिएगा, ये दोनों को सॉल्व कीजिए, है ना। मैं जरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। देखिए, एज इनकम, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे पास है
is income is 20% less than his income is 20% less than that of these income these income than that that of these income. Okay? by what by what percent by what percent is these income more than is age income. मोर देन एज इनकम, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज्यादा समझेंगे। बोलता है ए का जो इनकम है 20% कम है। एक इनकम क्या है 20% कम है, तो 20% कम किससे 20% कम है? 20% कम किससे है? 20% कम आपका है बी की इनकम से। ए इनकम जो है 20% कम है बी की इनकम से। तो बताइए कि बाय व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए इनकम। कितने परसेंट जो है बाय व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए इनकम। तो कितना परसेंट बी इनकम जो है ए इनकम से ज्यादा है। तो ए इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी इनकम। तो पहले एज्यूम करेंगे लेट द बी इनकम लेट द बी इनकम। इसको आपने सॉल्व किया है ना? पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इस पे वापस आएंगे। वही चीज है जब ये सॉल्व किया है। तो देखिए अब हाँ रुक जाइए, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा ज्यादा चीज। बोल रहा है क्या 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80। 100 जो है 100 जो है 80 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो कंपेयर किससे कर रहे हैं 80 से। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करें, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। बोलता है 100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 80। जो 100 है 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 100 जो है 80 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 100 में से 80 का कितना हो गया 20। और कंपेयर किससे कर रहा है? कंपेयर किससे कर रहा है? ये 100 80 से कंपेयर कर, जिससे कंपेयर होगा वो बेस लेंगे, तो नीचे में हो जाएगा 80, है ना? और फिर कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा इंटू 100 निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, दो चुके 8, यहाँ कितना निकल गया भाई 25% ज्यादा है। कितना प्रतिशत ज्यादा है? 25%। अब देखिए मैंने बताया था वो कोई भी चीज, ये जो 80 अपने आप में 100% है। 80 जो अपने आप में क्या है 100%। और ये कितना है इससे ये 20 ज्यादा है। तो सोचिए ना 20 का 80 कितना परसेंट होता है? 20 ज्यादा है 20 का 80, जैसे 20 ज्यादा है किससे? ये 100 जो है 20 ज्यादा है 80 से। तो पहले तो ये बताइए कि जो 20 है 80 का कितना प्रतिशत? ये 100 जो है 80 से 20 ज्यादा है। ये जो 100 है, ये जो 100 है 80 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। जब 80 से 20 है तो वो ये बताइए जो 20 है 80 का कितना प्रतिशत है? 20 80 का कितना प्रतिशत है? एक जो से जीरो, दो चुके 8, कितना प्रतिशत है? 25%, है ना? तो वही चीज है। अब बताइए कोई भी चीज अपना में 100%, तो देखिए 20 बराबर यहाँ पे अगर मानते हैं 80, 80 बराबर अपने आप में 100%। मैंने बोला क्या कि 25% ज्यादा है। मतलब अगर जोड़ते हैं इसको कैसे, यानी यहाँ पे कितना ज्यादा था 20 ज्यादा, हमने बोला 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा मतलब क्या 25%। देखिए 20 बराबर फिर 25, फिर देखिए 20 बराबर फिर 25, और फिर 20 बराबर फिर 25, तो कितना हो गया 20 चौके 80, यहाँ कितना हो जाएगा 25 चौके 100। देखिए 100% बराबर 80। अब इसमें फिर 20 जोड़ दीजिए, क्योंकि 80 में 20 जोड़ा तो 100 आया। यहाँ देखिएगा 80 में 20 जोड़ा, 80 में क्या जोड़ा 20, 80 में क्या जोड़ा 20। जब 80 में 20 जोड़ा हम लोगों ने क्या कहा 100 में क्या जोड़ा 25, तो कितना हो गया ये हो गया 100, हो गया 125। तो देखो ये 100 जो है कितना 100 बराबर कितना बोलेंगे 125%, और 80 बराबर क्या बोलेंगे 100%। ये नंबर है, ये प्रतिशत है, कंफ्यूज मत रहिएगा, है ना? 100 बराबर 125% और 80 बराबर 100%। 80 बराबर 100%, 100 बराबर 125% और 80 बराबर 100%। तो भाई देखिए इधर कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है।
ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं फिर से, तब उस पे हम आएंगे ताकि चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए अब इस पे 80 इज वाट परसेंट लेस देन 100। 80 जो है कितना प्रतिशत 100 से कम है, तो 100 से कितना प्रतिशत कम है, 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले 100 से कितना कम है, 80, तो 20 कम है। बेस क्या लिए थे हम लोग, 100, तो 100 बेस लिए और कितना कम है, तो 20 कम है, तो कितना प्रतिशत कम होगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना निकल गया ये, 20%। जो 80 है 100 से 20% कम है। ये जो 80 है 100 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ये जो 80 है 100 से 20% कम है। कैसे कंपेयर किससे किया जाएगा, 100 से, जिससे कंपेयर किया गया उसको नीचे रखेंगे बेस। और 80 जो है 100 से कितना प्रतिशत कम है, पर वो कितना कम है, तो 20 कम है, तो 20/100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 20% कम है। अगर इसको परसेंटेज से देख लेते हैं हम लोग कि 20 में कम है कि नहीं। अब मान लिया जाए 100 है और बोल रहा है कितना कम है, 20, 20 कम है, 20 कम है यानी 20%, 20 बराबर है 20 कम यानी 20, 20 कम है। 80 जो है 100 से 20 कम है, और यहाँ बोल रहा है 20% कम है, तो 20 बराबर 20%, 20 बराबर 20%, फिर 20 बराबर 20%, फिर 20 बराबर 20%। देखिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, 20 बराबर 20%, तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए 20 बराबर 20%, यानी यहाँ भी 100% बराबर 100। ठीक है ना, तो कम कितना है, 80 100 से कितना प्रतिशत कम है, तो मान लीजिए ये वाला हटा दे, है ना, 80 बराबर, यहाँ पे देखते हैं 20 बराबर 20%, 20 बराबर 20%, 20 बराबर 20%, 20 बराबर 20%। ये 100 का जो, ये जो 80 है 100 का 80%, ये जो 80 है 100 का 80% है, ये जो 80 है 100 का 80% है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लीजिए 80 हो गया तो ये 80% है, यानी कितना कम है ये, 100 से 20% कम है। 80 बराबर 80% यानी 100 से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम। ये क्वेश्चन ये हो, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन। आप समझिएगा वो क्वेश्चन थोड़ा सा, देखिएगा इस चीज को। ए इनकम इज 20% लेस देन डेट ऑफ बी इनकम। ए का जो इनकम है बी की इनकम से 20% कम है, तो नेट नेट द बीज इनकम, जो बी का इनकम है, नेट द बीज इनकम बी 100, हम लोग 100 माने। बोलता है ए का जो इनकम है 20% कम है बी की इनकम से, तो बी का इनकम 100 माने। अगर बी का इनकम 100 माने तो 20% कम है कौन, ए का इनकम बी की इनकम से, ये बी का इनकम हो गया, ये बीज इनकम हो गया। ठीक है ना, ये जो 100 हुआ, लेट द बीज इनकम भी 100, तो बी का इनकम कितना हो गया भाई, बीज इनकम कितना हो गया, 100, यहाँ से निकल गया। अब जो ए का इनकम है 20% कम है, तो पहले 100 का 20% निकाल लो। 100 का 20% बराबर क्या होगा, वाट। 100 का 100 का, देखिए यहाँ पे 100 का 20% बराबर 20 रुपया। 100 का 20% बराबर 20 रुपया। मतलब अगर ए का इनकम 100 रुपया है तो बी का इनकम, अरे सॉरी, बी का इनकम अगर 100 रुपया है, बी का इनकम अगर 100 है, बी का इनकम अगर 100 है, तो उससे 20% कम किसका इनकम, ए का इनकम, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, ए इनकम क्या हो जाएगा, मतलब 20% कम यानी 20 रुपये निकला, यानी 20 रुपये कम है, तो 100 - 20, ए का इनकम निकल गया 80 रुपये। ए का इनकम क्या निकल गया, ए का इनकम निकल गया 80 रुपया। फिर समझिएगा, लेट द बीज इनकम भी 100, बी की इनकम क्या माने 100, क्यों, क्योंकि बोला ए का इनकम जो 20% कम है बी की इनकम से, तो लेट द बीज इनकम भी 100, बी की इनकम 100। अब 100 का 20% निकालेंगे क्योंकि 20% कम है, तो 100 का 20% 20, अब 20 रुपये कम है, किसका इनकम, ए का इनकम 100 बी से, ए का इनकम, ए का इनकम बी से 20% कम है, यानी 20% बराबर 20 रुपया। मतलब ए का इनकम बी के इनकम से 20 रुपया कम है,
बी की इनकम से 20 रुपया कम है, मतलब बी का इनकम अगर 100 रुपया है, बी का इनकम कितना है 100 रुपया, अगर बी का इनकम 100 रुपया है तो ए का इनकम 20 रुपया कम है, तो ए का इनकम कितना हो गया, ए का इनकम कितना हो गया 80 रुपया, ए का इनकम कितना हो गया 80। अब देखिए, अब क्या बोलता है अगेन कि बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम इज मोर देन ए इनकम, तो बोलता है जो बी का इनकम माने थे हमने 100, बी का इनकम क्या था, बी का इनकम क्या था, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख दिया, बी का इनकम क्या था, थोड़ा सा और बड़ा लिखता है, बी का इनकम क्या है यहाँ पे बीज इनकम, बीज इनकम, यहाँ पे लिखते हैं एज इनकम। अगेन देखिएगा, बीज इनकम क्या है, हमें माना था 100 रुपया, और एज इनकम क्या निकला 80 रुपया, तो बोलता है कि बी का इनकम बाय व्हाट परसेंट बीज इनकम मोर देन एज इनकम, कंपेयर कैसे कर रहा है, अब बी कंपेयर कर रहा है ए से, अब ये बताओ कि ए के इनकम से बी का इनकम कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए के इनकम से बी का इनकम कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी का इनकम, बी का इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ऐसे तो दिखने में क्या लगेगा आपको, ऐसे दिखने में आपको लगेगा क्या, ऐसे दिखने में आपको ये लगेगा कि भाई 20 रुपया ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 रुपया, नहीं, प्रतिशत बोल रहा है कि बी का इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं 20 रुपया ज्यादा है तो 20%, वैसे नहीं रहता है, कंपेयर किससे कर रहा है, ए से, बी कंपेयर कर रहा है ए से कि बताओ भाई जो बी का इनकम है ए के इनकम से इसके इनकम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ऐसे देखने में लग रहा है कि 20 रुपया ज्यादा है, लेकिन चलो 20% अंतर नहीं होगा, हम लोग बेस किस पे लेंगे, इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले देख लो कितना ज्यादा है, जो बी का इनकम है ए की इनकम से कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है, कंपेयर किससे कर रहा है ए की इनकम से, ए का इनकम से, ए का इनकम से बी का इनकम कितना प्रतिशत ज्यादा है इससे कंपेयर कर रहा है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे बेस, क्या मान लेंगे बेस, क्या मान लेंगे बेस, 20/80, अब प्रतिशत निकालेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो, दो चुके 8, एक से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, ऐसे लग रहा होगा कि 20 रुपया, 20 रुपया और प्रतिशत में अंतर है, कितना ज्यादा है, तो बी का इनकम ए की इनकम से 25% ज्यादा है, एक बार हम लोग फिर से सोच समझ लेते हैं, बोल रहा है कि जो बी का ए का इनकम है 20% कम है बी की इनकम से, ए का इनकम 20% कम है बी की इनकम से, हमने माना बी का इनकम 100, अब 100 का 20% निकालें तो 20 रुपया, मतलब जो है ए का इनकम जो है बी की इनकम से 20 रुपया कम है, ए का इनकम जो है बी के इनकम से 20 रुपया कम है, तो बी का इनकम 100 और 20 रुपया कम, तो 100 - 20 कितना हो गया 80, तो ए का इनकम निकल गया 80 रुपये, ए का इनकम निकल गया 80 रुपये, फिर अगेन क्या बोल रहा है कि अब ये बताओ कि बी का इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए का इनकम कितना था 80 और बी का इनकम कितना है 100, तो कितना प्रतिशत ज्यादा था, ऐसे देखने में लग रहा है कि 20 रुपया, लेकिन नॉर्मल वैल्यू नहीं बताना, प्रतिशत में बताना, तो बेस किससे कंपेयर किया तो इसको बेस ले लेंगे 20/80 इंटू 100, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना तो आएगा 25%, इसको उतार लीजिए, आई थिंक समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन के साथ में थोड़ा इसको उतारिएगा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, दोनों है ना सिंपल एक चीज, अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, ए नंबर इज, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय, ए नंबर इज फर्स्ट increased by, a number is first increased by 10%, a number is first increased by 10%, and and then and then
एक मिनट में तो देख लेता हूँ, मेरा जो कैमरा है वो हिल रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, बस एक मिनट। हिलता रहता है बस। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसे बना के। A number is first increased by 10% and then reduced by 10%, है ना, by 10%. A number is in first increased by 10% and then reduced by 10%. The number, जो नंबर है, द नंबर, क्वेश्चन क्या है, द नंबर अगर आपको ऑप्शन देगा, द नंबर डज नॉट चेंज, ये ऑप्शन, द नंबर डज नॉट चेंज, दूसरा क्या है, डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, तीसरा क्या है, एंड इंक्रीजेस बाय 1%, increases by 1%, and none of this. चलिए फिर सी रख रहे हैं, यदि none of this, इनमें से कोई नहीं। बोलते हैं एक नंबर है जो पहले इंक्रीज होता है 10% से एंड देन रिड्यूस बाय 10%, तो वो नंबर जो फाइनली जो नंबर होगा, वो फाइनली नंबर क्या होगा, वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा लास्ट में, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रहा है और फिर 10% से बढ़ रहा है। जैसे इसको, ये कहने का मतलब है कि कोई किसी के पास मान लो 100 रुपया है, अब कोई इसको 10 रुपया दिया तो कितना हो गया, 110, फिर इससे कोई 10 रुपये ले लिया तो कितना हो गया, 100। तो यहां से यहां पहुंचने में क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, कि भाई एक नंबर है, 10% से बढ़ाया और फिर 10% से बढ़ाया और 10% से कम कर दिया, तो यहाँ पे डज नॉट चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग बात है कि 100 रुपया था तो कोई उसको 10 रुपये दिया और फिर जो दिया वही फिर उसको 10 रुपया ले लिया, तो यहाँ पे भी 100 रुपया, और फाइनली चेंज, जो फाइनल चेंज आया वो भी 100 रुपया, लेकिन परसेंटेज में वैसा नहीं होता, परसेंटेज में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ये देखिए, इसका निकालने का तरीका, कोई मानेंगे लेट द नंबर बी, आप एक्स लेके भी मान सकते हैं या बिना एक्स का भी 100 लेके मानिए, है ना, इसमें ज्यादा आसान होता है 100 लेके मानना, क्योंकि हम परसेंटेज मान रहे ज्यादा आसान वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, लेट द नंबर बी क्या हो जाएगा, 100x, लेट द नंबर बी 100x। अब 100x हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, 100x का 10%। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100%, आज 100% कितना बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, तो 10% क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 110%, कितना हो जाएगा, 110%। तो या तो पहले, चलिए इसी बार सिर्फ ही चलते हैं, 100x का 10% निकाल लेते हैं पहले, तो निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो, तो कितना हो गया, प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा, निकालेंगे प्रतिशत आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, 100 से 100x का 100% निकालेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10x। तो भाई 100x में कितना बढ़ा, 10x बढ़ा, तो कितना हो गया, 110x, कितना हो गया, 110x। अब फिर बोलता है रिड्यूस बाय 10%, फिर अगर क्या बोलता है, रिड्यूस बाय 10%, तो यहाँ पे हुआ 110, 110 का फिर क्या, 110 अपना में 100 है, 110 अपना में क्या है, 100 है, इसका 10%, तो पहले 10% निकाले 110 का, क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया यहाँ पर 11x, मतलब 110 एक्स में से कितना घटाएंगे, 11x, तो कितना आएगा, 10 में से एक गया, यहाँ पे घटाते हैं, 10 में से एक गया 9,
इससे पीछे फिर 10 में से गया 9, 99। तो मतलब स्टार्टिंग में जो मेरा नंबर था 100x, और 10 में से बढ़ाया तो 110x, फिर इस 110x को फिर 10 में से क्या घटाया, 110 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 11x। अब 110 में से 11x घटाया तो कितना आएगा 99x। तो ये स्टार्टिंग था और लास्ट में कितना आया 99x। मतलब 10% से बढ़ाया उसके बाद 10% से घटाया, जो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट है कितना है 99x। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक में कितना प्रतिशत का कमी हुआ। डज नॉट चेंज, डिक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय 1%, क्या होगा तो कितना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, देखिए इसमें मेरा ये बेस है, इससे कितना परसेंट की कमी आई। तो पहले मेरा 100x था, तो इससे कितना परसेंट की कमी आई, तो कितना कम का आया, x का कमी आया। x इंटू कितना प्रतिशत 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x से x कैंसिल, तो कितना आया 1%। ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग था, पहले बढ़ाया 10%, फिर कमी किया 10%, यहाँ कमी निकाले 110 पे 10% पे कमी निकाले तो 11x, है ना। तो कितना आया फाइनली 99x। 110, 100x में से 100x था, बढ़ाने और घटाने का जो फाइनल जो मेरे पास पैसा आया कुछ भी आया वो 99x आया। तो इसमें से कितना प्रतिशत का कमी हुआ, तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया 99x, तो कितना कमी एक का, तो x बाई 100x, कितना करेंगे 100 से इसको प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुणा, तो 100 से 100 कैंसिल, ये x तो कितना निकलेगा x प्रतिशत का कमी होगा, x प्रतिशत क्या होगा कमी होगा। क्लियर, ये समझ में आया वो क्वेश्चन। हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के लिए इतने ही रहते हैं। एक क्वेश्चन और है, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जाम, ये टाइम ज्यादा हो, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिए, ये क्वेश्चन बाद में हम लोग करेंगे। आज के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत।